नमस्कार, मैं हूं अमित सिरोटिया और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इंडिया गुट के भीतर कई ऐसे नेता हैं जिन्हें एक दूसरे से एलर्जी है। इस एलर्जी को दूर किया जा सकता है, लेकिन किसी सीट पर यदि इंडिया गठबंधन की दो पार्टियों के लिए जीत की संभावना एक जैसी हो तो उस सीट का बंटवारा कैसे होगा, खास तौर पर ऐसे समय जब विपक्षी दल सरकार बनाने को लेकर एकदम निश्चिंत नहीं है। अब हम आपको बताते हैं कि सीट शेयरिंग की ये जटिलता आखिर क्या है, जिसे इंडिया गठबंधन के लिए सुलझाना इतना आसान नहीं। इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक खत्म हो गई, लेकिन कई चुनौतियां सामने हैं। समाजवादी पार्टी के एमपी और देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल बैठक में दिख गए। बस फिर क्या था, कांग्रेसियों को इस बात से नाराजगी हो गई कि बिन बुलाए मेहमान क्यों आ गए। यह घटना इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर चिंता करने के लिए काफी है। सवाल यह है कि मात्र कपिल सिब्बल के आने पर से नाराज होने वाली सीट शेयरिंग पार्टियां की अलग अलग विचारधारा, अलग अलग तेवर वाले नेताओं को कैसे साथ सकेंगे। 3 बैठकों में संयोजक भी तय नहीं करने वाली नेता कैसे सुलझाएगी अपनी पहाड़ जैसी समस्याएं। दरअसल कपिल सिब्बल कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे, आज भी एक कांग्रेसी के तौर पर ही पूरे देश में उनकी पहचान है। सिब्बल ने कभी कांग्रेस में रहते हुए असंतुष्टों का ग्रुप 23 ज्वाइन कर लिया था। यही उनके लिए काल बन गया। बाद में पार्टी ने उन्हें भाव नहीं दिया और उन्हें राज्यसभा में जाने के लिए समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। यही कारण था कांग्रेस के लिए वो इंडिया गठबंधन के मंच पर अछूत बन गए थे। इंडिया गठबंधन के आगे सबसे बड़ी समस्या बीजेपी के कैंडिडेट के आगे 1 to 1 कैंडिडेट खड़ी करने में आने वाली है, जिसके लिए अभी गठबंधन की ओर से कोई इशारा नहीं किया गया। कुछ नेताओं की ओर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव की नजीर दी जा रही है कि कैसे वहां बीजेपी के खिलाफ 1 to 1 प्रत्याशी यहां खड़ा किया गया है। कांग्रेस ने घोसी में अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया और समाजवादी पार्टी को फुल सपोर्ट किया है। दरअसल घोसी कभी कांग्रेस की सीट रही नहीं, इसलिए उसका प्रत्याशी खड़ा करना या ना करना कोई मायने नहीं रखता। किसी ऐसी सीट से जो कांग्रेस की परंपरागत सीट रही हो, वहां दी हुई कुर्बानी ही असल में कुर्बानी है। बीएसपी है यहाँ कुछ कर सकती थी, पर पार्टी शुरू से ही उपचुनाव नहीं लड़ती रही, इसलिए बीएसपी का कोई प्रत्याशी यहाँ से नहीं है। यूपी में पिछले कई चुनावों में वाम पार्टियां अपना चुनावी अस्तित्व खत्म कर चुकी हैं, इसलिए उनके भी चुनाव लड़ने या ना लड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए यहाँ तो बात बन गई, पर दूसरी जगहों पर क्या होगा। अटकलें हैं कि 2019 में जो पार्टी जो सीटें जीती थी वो सीटें उसे दे दी जाएं। साथ ही जिन सीटों पर जिस पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे वो सीटें भी उसी पार्टी को दी जाएं। इस तरह रनर अप फॉर्मूले से कांग्रेस पार्टी को 261 सीटें देनी मजबूरी होगी, जबकि ममता बनर्जी कहती रही हैं कि कांग्रेस को 200 सीटों पर लड़ना चाहिए। जाहिर है कि ममता बनर्जी को यह पसंद नहीं आएगा। दूसरी ओर इस फॉर्मूले को अप्लाई करने पर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को केवल 1 सीट मिल पाएगी और वाम दलों को तो वो भी नहीं। आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में सरकार है, पर उसे केवल 3 ही सीट मिल पाएंगी। इंडिया गठबंधन के अधिवेशनों में माहौल तो खूब बन रहा है, पर मुद्दों पर ठोस काम का अभाव दिख रहा है। अलग अलग विचारों वाली पार्टी के बीच गंभीर मुद्दों पर आम सहमति कैसे बनेगी। यूसीसी और महिला आरक्षण और मंदिर के मुद्दे पर आपस में सर फोड़ने की नौबत आने की हमेशा आशंका बनी रहेगी। दरअसल यूसीसी पर आम आदमी पार्टी का हमेशा से सपोर्ट रहा है। इसी तरह शिवसेना का मंदिर आंदोलन से गहरा नाता रहा है। बाबरी मस्जिद गिराने का श्रेय शिवसेना लेती है। महिला आरक्षण का खुलकर तो नहीं, पर अंदर ही अंदर विरोध करने वाले दल भी गठबंधन में हैं। आने वाले दिनों में बीजेपी ऐसी चालें चलेगी कि इन दलों को इन मुद्दों पर अपना स्टैंड सार्वजनिक करना पड़ेगा। किसी खास चुनाव में मिले वोटों को आधार बनाकर सीटों की शेयरिंग कई राज्यों में बहुत मुश्किलें पैदा करेगी, खासकर उन स्टेट में जहां पिछले 2 चुनावों से कोई नई पार्टी उभर रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में कांग्रेस को 27.28% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 52.50% वोट मिले थे। 5 सीटें आम आदमी पार्टी जीतकर करीब 15% वोट हासिल करने में कामयाब रही थी। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि गुजरात में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2019 के चुनाव का बनाया जाए। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 2022 में तेजी से बढ़ रहा है। इसका मतलब तो यही है कि 2024 में भी उसे ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद होगी। ऐसी दशा में कोई भी पार्टी क्या सीटों से समझौता करेगी, ऐसा ही पेच कई राज्यों में दिखने वाला है। कम से कम पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब में तो बहुत मुश्किलें होंगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें और साथ ही हमारे चैनल भारत एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।